अरे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी जहां विदेशों से जो है बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा, तक्षशिला जैसे पहले विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में बने थे। पूरे ज्ञान का प्रकाश हमारे देश से पूरे विश्व में फैलता था। ये था नाम। आप बताओ, नोबेल प्राइज का नाम सुना? सुना नोबेल प्राइज? बिल्कुल। मिला किसी हिंदुस्तानी को एजुकेशन फील्ड को लेकर? अरे लेकिन जब पेट में दाने नहीं होंगे तो नोबेल प्राइज खाने के लिए कहां से आएगा? आप मुझे फिर भटका रहे श्रीमान जी। मैं कह रहा अमेरिका मलिक साहब, जब पेट में दाने नहीं होंगे 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया जाएगा, तभी तो नोबेल पुरस्कार मिलेंगे। नहीं, वो बात, आपकी बात का मैं समर्थन कर रहा, लेकिन आप ये देखो, ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, अमेरिका के अंदर एक एक यूनिवर्सिटी के पास में कई कई नोबेल प्राइज है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा। ये देश विश्व गुरु शिक्षा से बनेगा, ये ज्ञान से बनेगा। पेट में खाना होगा नहीं तो शिक्षा कैसे ग्रहण करने जाएगा? मेरी बात पूरी होने दो। ये जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। और एक लाइन बहुत ज्यादा याद आ रही है कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है मलिक साहब चुनाव आ गया है जी। तो दिल्ली का चुनाव आ चुका है और दिल्ली के चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर कुलदीप मलिक मौजूद हैं, जो कि शिक्षक नेता हैं और पर्यावरण के लिए भी काम करते हुए अक्सर नजर आते रहते हैं और सोशल मीडिया पर भी छाए रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, स्वागत है आपका। और दूसरी बात, सबसे पहला सवाल ये है, शिक्षा पर आप चर्चा करते हैं और शिक्षा पर चर्चा करते करते एक बड़ा सवाल दिल्ली के चुनाव में उभर के आ रहा है, और वो ये है कि शिक्षा की हालत सुधारने का काम केजरीवाल ने ज्यादा किया है, लेकिन बीजेपी फिर भी कटाक्ष कर रही है। जी देखिए श्रीमान जी, मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी सरकार ने, वह किसी भी राज्य की सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, अगर कोई अच्छा काम किया तो मेरे ख्याल से उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर आप दिल्ली के अंदर खास तौर से शिक्षा की बात कर रहे, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे, तो नो डाउट काम हुआ। हमें केजरीवाल सरकार की भी जो है तारीफ करनी चाहिए। ये काम बोलता है, डाटा है, डाटा ये भी बता रहा। और खास तौर से कई बार हम केजरीवाल जी को भी देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोलते हुए कि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट संस्थान से सरकारी संस्थान में शिफ्ट हुए। दिल्ली का डाटा ये बता रहा। अगर प्राइवेट संस्थान से सरकारी संस्थान में बच्चे शिफ्ट हुए, अगर दिल्ली के शिक्षक बाहर विदेश में जाकर ट्रेनिंग ले लेकर आ रहे, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ काम हुआ होगा। तो अगर ऐसा काम हुआ तो हमें केजरीवाल की तारीफ करनी चाहिए, उनकी सरकार की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई काम नहीं हुआ या कुछ गलत काम हुए तो उनका विरोध भी करना चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। चलिए, ये आपका बहुत अच्छा मानना है, लेकिन दूसरा एक सवाल उठ रहा है। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र जारी हुआ, हालांकि संकल्प पत्र जारी करने के लिए देश के गृह मंत्री को आना पड़ा, लेकिन संकल्प पत्र 2 के लिए केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि केजरीवाल ने बताया है कि संकल्प पत्र 2 में बीजेपी ने ये कहा है कि जो फ्री शिक्षा चल रही है वो भी भारतीय जनता पार्टी आकर सबसे पहले बंद करेगी, और सिर्फ जो उसके लाभार्थी होंगे उन्हीं को शिक्षा दी जाएगी। दूसरा सवाल एक और उठा दिया, ये कह दिया है जो फ्री यात्रा चल रही है इसे भी बंद कर देगी। नहीं देखिए, हो सके आपके पास में ऐसी सूचना हो, लेकिन जहां तक मैं दिल्ली के चुनाव की बात देख रहा, मैं नहीं, केजरीवाल कह रहे हैं कि संकल्प पत्र 2 में उन्होंने कहा है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कोई इस तरीके की पार्टी है कि उन्होंने इस तरीके की बात कही होगी। मैंने संकल्प पत्र को नहीं पढ़ा, लेकिन मैं तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे खबरें मिल रही, जो केजरीवाल ने मुफ्त में देना शुरू करा था, भारतीय जनता पार्टी तो उससे भी जो है 4 चंदे आगे निकल ली। मैं तो अभी कहीं ये भी पढ़ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में ये लिखा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी तो जितनी महिलाएं हैं वो उन्हें जो है 2500 रुपये महीना देगी। इसके अलावा उसमें एक बात और लिख रही कि जो महिला दिल्ली में प्रेग्नेंट होगी उसे 21,000 रुपये मिलेंगे। क्यों भाई, कैसे काम चलेगा? और खास तौर से चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर पढ़े लिखे लोग इस मुफ्त की रेवड़ी के पीछे, और मैं रेवड़ी वर्ड का यूज कर रहा चूंकि आप ध्यान करो, भाजपा का ही वर्ड नहीं, भाजपा नहीं, प्रधानमंत्री जी का वर्ड है। प्रधानमंत्री जी ने कभी चुनाव रैली में 5 साल पहले यह बात कही थी कि ये मुफ्त की रेवड़ी से हमें रेवड़ी कल्चर से हमें छुटकारा पाना पड़ेगा। और वही आज वही पार्टी रेवड़ी कल्चर में घुसाई, और ये वही पार्टी है। जरा हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग समझे, बहुत सारे लोगों के आदर्श हो गए भारतीय जनता पार्टी में। अटल बिहारी वाजपेयी
मैं भी उनको अपना आदर्श मानता हूँ। बहुत अच्छे काम उन्होंने, कई अच्छे काम करे। हर नेता अच्छे काम करते हैं तो उनकी तारीफ करनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी जरा, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी वाले इस बात को अच्छे से सुन लें। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक भी ये बात जानी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात कही थी कि अगर किसी भी सरकार को अपनी जनता को कुछ मुफ्त में देना तो वो तीन चीज दे दो। वो मुफ्त में शिक्षा दे दो, मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधा दे दो और मुफ्त में न्याय दे दो। अगर इसके अलावा आप जनता को कुछ भी मुफ्त में दे रहे तो आप जनता को अपाहिज कर रहे हो और देश को आज आप कमजोर कर रहे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो इनके आदर्श है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या उनके आदर्शों पर नहीं चल रहे? और क्या भारतीय जनता पार्टी मुफ्त की कल्चर को बढ़ावा देकर क्या ये देश को कमजोर करना चाह रही? और ये मुफ्त की कल्चर केवल दिल्ली में ही नहीं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। आप देखो, मैं यहाँ देश की जनता को भी जो है कहीं ना कहीं इसका वो मान रहा कि भाई जनता भी इस चंगुल में फंस रही। इन्होंने जो है लाडली बहन योजना जो है मध्य प्रदेश में शुरुआत करी और उन्होंने धरातल पे उतारी उसको। 1,000 रुपए महीना वहां महिलाओं को देना शुरू करा तो मध्य प्रदेश में इनकी सरकार बनेगी। इसके अलावा अब अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ये खेल खेल दी। यानी लेकिन कि मुफ्त की आपने बात की, 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त का राशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, तो क्या वो गलत है? नहीं, क्यों गलत नहीं? मैं तो समर्थन नहीं करता। मैं तो कह रहा, मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों को यहाँ जो है फॉलो करने वाला। आप एक बात बताओ श्रीमान जी, अंबेडकर जी का मुझे स्टेटमेंट ध्यान दे रहा। आप शिक्षा दो, शिक्षा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। अब शिक्षा तो कर दी आपने, जो है जो पैसे वाले वे शिक्षा लेंगे, फिर स्वास्थ्य जो पैसे वाले वो स्वास्थ्य जो है सुविधा लेंगे, जो पैसे वाले वो न्याय को भी अपनी तरफ खींचने का काम करेंगे। यानी कि जो चीजें आपको मुफ्त में देनी चाहिए थी वो तो कर दी आपने महंगी। मुझे एक बात बताओ, आज गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। आज गरीब तड़पता तड़पता मर जाता है, वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करवा पाता। आज गरीब न्यायालयों के चक्कर काटता काटता उसकी जुत्ती घिस जाएगी, उसे न्याय नहीं मिलता। और आप ऐसे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में दाल दे देंगे, आटा दे देंगे, उनको राशन दे देंगे। और आप इस तरीके से मुफ्त में ऐसी ऐसी योजनाएं, और खास तौर से जरा हिंदुस्तान के लोग भी समझे कि सरकार कोई पैसा बनाने की मशीन नहीं। भाई ये मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, मायावती जी, इनके घर में पैसे बनने का? भाई ये तो जनता का पैसा ले रहे और उस जनता के पैसे को ही जनता में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। अब आप उस पैसे को शिक्षा पे लगवा लो, आप उस पैसे को स्वास्थ्य पे लगवा लो, आप उस पैसे को न्याय पे लगवा लो, या फिर आप उस पैसों से मुफ्त की सुविधा ले लो। अच्छा, सुरक्षा को लेकर आप बात नहीं कर रहे हैं। अभी योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे, उन्होंने कहा दिल्ली सुरक्षित नहीं है। दिल्ली की सुरक्षा में बहुत बड़ा एक सवाल उन्होंने उठाया था और घुसपैठियों का भी हवाला दिया था कि बाहर से लोग जो है घुसपैठी यहाँ आ रहे हैं और वो दिल्ली की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। हालांकि दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा तो केंद्र सरकार का है, नहीं लेकिन फिर भी नहीं योगी आदित्यनाथ सवाल नहीं, उठा गए। देखिए भाई, ये तो नेता है, योगी जी है या कोई भी नेता हो, अब चुनाव आ रहे हैं तो जनता का बेवकूफ बनाओगे और जनता बेवकूफ बन रही। आप चंबे की बात देखो, जनता बेवकूफ बन रही। एक बात बताओ, कोई योगी जी से पूछने वाला हो कि अगर घुसपैठिए आ रहे तो केंद्र में जो है इन्हीं की सरकार है। इसके बाद में केंद्र का ही जो है आधा राज जो है दिल्ली पे जो है केंद्र राज कर रही। जो पुलिस है वो जो है सेंट्रल के अंडर में है, ईडी है, सीबीआई है, जितनी भी केंद्रीय संस्थाएं है सारी की सारी सुरक्षा एजेंसी जो है केंद्र सरकार के अंडर में। तो योगी जी ऐसा स्टेटमेंट कैसा दे सके? तो ये तो नहीं, इस तरीके का अगर वो स्टेटमेंट तो देखे गए। नहीं, तो अगर दे के गए तो ये तो क्वेश्चन पूछे ना कि भाई आप कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, दिक्कत क्या है? बस जो योगी जी बोल दिए, और योगी जी ने ये बोल दिया, अरे योगी जी ने वो बोल दिया, लोगों ने पता नहीं योगी जी और मोदी जी के जो बोल रहे भाई कम से कम आप इनकी सच्चाई भी तो देखे। अब योगी जी और मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा। फिर मैं 10 साल 11 साल पहले की बात करनी शुरू कर दूंगा। ये तो बोल रहे थे देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, काला धन वापस आ जाएगा और वो काला धन लोगों में बटेगा, 15-15 करोड़ लोगों को मिलेंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएंगे, गंगा निर्मल एवं पवित्र हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र बनवा देंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी कह रहे थे, अब और कहने लगे कि भाई ज्यादा बच्चे पैदा करो। तो ये तो नेता क्या बोल रहे, तो जनता आपके हिसाब से तो प्रोफेसर साहब आज की तारीख में जैसे 11 साल सरकार को हो गए तो 22 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे। नहीं, मेरे हिसाब से कोई, ये तो एक सिंपल सा गणित है भाई। आप 11 साल हो गए तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 22 करोड़ हो गए, लेकिन मिले कितने? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर लगभग। अरे हम यही तो कह रहे हैं कि मिले कितने, कम से कम ये तो देख लो। और खास तौर से
योगी जी के राज्य में तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, और जहां योगी जी दिल्ली में आके बोल रहे दिल्ली में बेरोजगारी का गिराफ कम है, तो कहीं ना कहीं जनता को समझदार बनना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, इन नेताओं से पूछना पड़ेगा कि एक तरफ तो आप रेवड़ी कल्चर को खत्म करने वाले थे और ऊपर से आप इसी कल्चर को आपने शुरू कर दिया। हो सकता है इनकी रेवड़ी लखनऊ वाली रेवड़ी हो, स्पेशल कोई रेवड़ी हो। नहीं नहीं भाई, कौन सी रेवड़ी लखनऊ वाली या प्रयागराज वाली है तो यही जाने, लेकिन जनता को समझदार बनना पड़ेगा, इन नेताओं से पूछना पड़ेगा कि ये फ्री में आप कहां से लेकर आ रहे। भाई कोई मोदी जी अपने, मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी अपने घर में पैसा बना रहे क्या, योगी जी अपने घर में पैसा बना रहे क्या, या मंत्रालय में कोई मशीन लग रही, या ये पैसा राहुल गांधी के घर में बन रहा, या ये अखिलेश यादव के घर में बन रहा, इन नेताओं के घर में पैसा थोड़ी आपने बन रहा। पैसों की बात करी मलिक साहब, कर्ज 2014 से पहले 440 अरब डॉलर था, विदेशी कर्ज जो था, अब वो कर्ज बढ़कर 711 से भी अधिक हो चुका है। तो हाँ, पैसा कहाँ से आ रहा है आपको साफ पता लग सकता है? नहीं तो ये तो मुझे पता, आपको पता, ये तो जनता को भी तो ये पता चले कि जो कर्ज आ रहा, जो कर्ज लिया जा रहा, वो कर्ज देखो हमारा आप तो चले जाएंगे, लेकिन ये कर्ज पाई पाई हमें चुकानी पड़ेगी, हमारे बच्चों को आगे आने वाली पीढ़ी को चुकानी पड़ेगी। भाई आज अगर हिंदुस्तान में कोई बच्चा पैदा हो रहा तो 3 लाख उसके ऊपर जो है वो कर्ज लेकर पैदा हो रहा, लेकिन दिक्कत ये है कोई पूछता नहीं, अज्ञानी है। मैं फिर कह रहा कि यह तो भाई हिंदुस्तान का तो इतिहास है, ये तो बेचारे लुटते पिटते आए और पूरे हिंदुस्तान को, हमारा हिंदुस्तान खंड खंड हुआ। आप मुगलों का राज देखो, मुगलों ने हमें लुटा, हमें पिटा, हमें प्रताड़ित करा और सब कुछ लूट के ले गए। इसके बाद में फिर अंग्रेज आ गए, हमें लुटा, हमें पिटा, हमें प्रताड़ित करा, सब कुछ लूट के ले गए। अब इसी सिद्धांत पे अब 78वां कल जो है हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे, अब इसी सिद्धांत पे ये नेता चल रहे। मैं हर पार्टी की, लेकिन मुगल आए थे तो देश में ताजमहल छोड़ गए, जामा मस्जिद छोड़ गए, कुतुब मीनार छोड़ गए, अंग्रेज आए थे तो पार्लियामेंट छोड़ गए, जगह जगह ब्रिज छोड़ गए, सड़कें छोड़ गए, लेकिन ये वाले क्या छोड़ के जा रहे हैं? हाँ ये आने वाला समय बताओगा भाई ये क्या छोड़ के जा रहे, ये तो देखे ना लोग क्या छोड़ के जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हमें जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को इन नेताओं से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और खास तौर से देखो लोकतंत्र का मतलब, श्रीमान जी लोकतंत्र का मतलब है लोगों द्वारा चुना गया तंत्र। यहां जैसे लोग चाहेंगे ऐसा तंत्र चुनेंगे और फिर तंत्र उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा जैसा लोग चाहेंगे। लेकिन अब हो क्या रहा, तंत्र जनता चुन ली और फिर तंत्र डिसाइड कर रहा कि ये सरकार कैसे चलेगी और राजनीति के अंदर मुद्दे कैसे होंगे। तो कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होकर अपने मुद्दे राजनीति के अंदर लाने पड़ेंगे। नेताओं से पूछना पड़ेगा, भाई आप गरीब का बच्चा तो आज हिंदुस्तान में पढ़ नहीं पाता, देश को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे, शिक्षा व्यवस्था चौपट, 5-5, 10-10 हजार रुपए में शिक्षक काम कर रहे। अमेरिका जो चले जाते थे, अब तो मोदी जी के जो मित्र हैं ट्रंप जी, उन्होंने मना कर दिया कि भारतीय प्रवासी लोग रहेंगे नहीं। तो ये तो मोदी जी से पूछो ना, डंका बज रहा। मोदी जी तो हिंदुस्तान के नेता नहीं पूरे विश्व के नेता है, पूछो ना किस तरीके से जो है एक्चुअली हो क्या रहा। जैसा दिखा जा रहा है ऐसा तो कुछ है ही नहीं भाई, जैसा दिखा जा रहा है ऐसा तो कुछ है नहीं। शिक्षा व्यवस्था चौपट, देश का पर्यावरण चौपट। अभी आप देख लो चुनाव आ रहे, मैं तो कई बार खुश हो रहा कि भाई हाँ कम से कम कुछ मुद्दों की बात होने लगी। आप मेरे से शिक्षा की बात कर रहे, अब जो है यमुना की सफाई की बात हो रही, दिल्ली की जो है हवा की बात हो रही। डॉक्टर कुलदीप मलिक तो संघर्ष ही पिछले 20 साल से कर रहा कि राजनीति में असली मुद्दे लेकर आओ, इनसे शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, पर्यावरण की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, गरीबी की बात करो, दलितों की बात करो, वंचितों की बात करो। ये सारी बात राजनीति में करो। लेकिन हो क्या रहा, जाति की, धर्म की, संप्रदाय की, मंदिर की, मस्जिद की, ये सारी की सारी बात जो है ला रहे। और लेकिन अब जनता समझ गई, मुझे खुशी है इस बात की। आज अगर दिल्ली की राजनीति में कहीं ना कहीं मुद्दों की बात हो रही, मैं पिछले 20 साल से मेरे बड़े बड़े लेख पर्यावरण को लेकर जो है आप पेपर में भी देखते होंगे, मुझे डिबेट में भी सुनते होंगे, मेरा उद्देश्य यही था कि राजनीति में असली मुद्दों की बात हो। अब अगर दिल्ली में मुद्दों की बात हो रही, अगर आप मेरे से शिक्षा को लेकर बात कर रहे, पर्यावरण को लेकर बात कर रहे, तो मैं तो अपने आप को जो है सौभाग्यशाली समझ रहा। और मुझे तो लग रहा कि कहीं ना कहीं डॉक्टर कुलदीप मलिक अपने मिशन में कामयाब हो रहा। लेकिन एक सवाल, पाकिस्तान का बहुत जिक्र आता है, आप भी जब डिबेट में बैठते होंगे तो पाकिस्तान 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 का जिक्र जरूर आएगा। कांग्रेस ने पाकिस्तान के शहर लाहौर से भी बदतर हालत बता दी, और ये कांग्रेस नहीं, आंकड़े भी हैं। लाहौर का जो पर्यावरण का जो जो उसका वहां पर इंडेक्स है,
उससे भी निचला इंडेक्स दिल्ली का हो चुका है, लाहौर से भी गए गुजरे। अब आपको बुरा लगेगा जो मैं कहूंगा, ये थारी मीडिया कर्मी कमी। इतने अच्छे उस पे ले पे ये डिबेट जा रही थी, हम शिक्षा की बात कर रहे थे, पर्यावरण की बात कर रहे थे, गंगा की बात कर रहे थे, यमुना की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, आपने मुझे पाकिस्तान पे टंगा दिया। पर्यावरण की बात बताइए। नहीं, पर्यावरण नहीं तो- पाकिस्तान से भी बुरा हो चुका है सर। नहीं तो हो चुका तो ये तो जग जाहिर है। आप इसे पाकिस्तान से क्यों रिलेट कर रहे? पाकिस्तान से चिढ़ क्यों हो जाती? नहीं, मुझे क्यों चिढ़ होगी भाई पाकिस्तान से? एक बात बताओ, मेरा पाकिस्तान वालों कांग्रेस ने लाहौर का नाम लिया है। और पाकिस्तान का तो डंक दब रहा। जा और मेरे से सुनो, पाकिस्तान का तो डंक दब रहा। आतंकवादी भेजा था पाकिस्तान, तो घुसपैठ करे था, गोले फेंका था, हैं? फेंक रहे कहीं गोले, आ रहे आतंकवादी घटनाओं में कमी आ रही है। तो आप भी सोचते होंगे श्रीमान जी, दिल्ली में घुसते हुए त्योहारों पे, होली पे, दिवाली पे आदमी सोचा था भाई दिल्ली में परिवार को लेके जाऊं ना जाऊं। अब घूम रहे जो है बिंदास तरीके से। खुलासे भी तो नहीं हो रहे। स्कूल के सामने जो बम विस्फोट हुआ दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में। अरे हम शिक्षा पे बात कर रहे थे भाई, स्वास्थ्य पे बात कर रहे थे, स्कूल गंगा यमुना पे बात कर रहे स्कूल थे। शिक्षा का ही तो मंदिर है सर। आप वहां पाकिस्तान पे क्यों जा रहे हैं? आप उसमें आतंकवादियों पे क्यों जा रहे हैं? आप असली मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? मीडिया की यही तो कमी है। सुरक्षा भी तो हमारे देश का एक बहुत अहम मुद्दा है। नहीं तो सुरक्षा मुद्दा है। सुरक्षा पहले से बेटर हो रही। आपको नहीं लगता सुरक्षा पहले से बेटर हो रही? बताओ, आपको नहीं लगता? दिल्ली में कब धमाका सुना आपने? बताओ। अभी तो सुना पिछले टाइम में स्कूल के सामने जब बम विस्फोट हुआ, टिफिन बॉक्स में विस्फोट हुआ। अभी केजरीवाल सरकार भी उस पर आवाज उठा रही है, कांग्रेस भी आवाज उठा रही है। भाई छुटमुल कोई घटना होगी, लेकिन इतनी कोई बड़ी घटना है नहीं। यहाँ तो जो है, हमने तो 9/11 का जो है बॉम्बे में जो है अटैक देखो किस तरीके से अटैक होते थे। मैं ये कह रहा, फिर आप मेरी बात को समझो, जहां से हम स्टार्टिंग से चले थे एंडिंग में भी वही बात कह रहा। कोई भी सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, अगर सरकार अच्छा काम कर रही तो आम नागरिक होने के नाते आप सरकार की तारीफ करो। लेकिन आपके अंदर डॉक्टर कुलदीप मलिक जैसा जिगर होना चाहिए कि अगर सरकार अपने वादे से मुकर रही, सरकार काम नहीं कर रही, तो आप उसका विरोध भी करो। लेकिन अब हो क्या रहा हिंदुस्तान में? कुछ बोलते ही नहीं लोग, बस केवल और केवल धर्म का चश्मा, धर्म का चश्मा, धर्म का चश्मा। आप देख लो, मीडिया में देख लो 24 घंटे फिलहाल वर्तमान में क्या चल रहा मीडिया में, आप बताओ। बस कुंभ चल रहा 24 घंटे कुंभ चल रहा। और बस थोड़ा बहुत जो है दिल्ली के चुनाव की बात चल रही। विश्व स्तर पर हमारे देश का नाम भी तो ऊंचा हो रहा है कि महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं बाबा योगी आदित्यनाथ। नाम ऊंचा हो रहा। विदेशों में अमेरिका की बात करो, अमेरिका में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे वे हिंदुस्तान के होंगे। अरे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी जहां विदेशों से जो है बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा, तक्षशिला जैसे पहले विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में बने थे। पूरे ज्ञान का प्रकाश हमारे देश से पूरे विश्व में फैलता था। ये था नाम। आप बताओ, नोबेल प्राइज का नाम सुना नोबेल प्राइज बिल्कुल मिला किसी हिंदुस्तानी को एजुकेशन फील्ड को लेकर? अरे लेकिन जब पेट में दाने नहीं होंगे तो नोबेल प्राइज खाने के लिए कहां से आएगा? आप मुझे फिर भटका रहे श्रीमान जी। मैं कह रहा अमेरिका मलिक साहब, जब पेट में दाने नहीं होंगे, 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया जाएगा, तभी तो नोबेल पुरस्कार मिलेंगे। नहीं, वो बात आपकी बात का मैं समर्थन कर रहा। लेकिन आप ये देखो, ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, अमेरिका के अंदर एक यूनिवर्सिटी के पास में कई नोबेल प्राइज है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा। ये देश विश्व गुरु शिक्षा से बनेगा, ये ज्ञान से बनेगा। पेट में खाना होगा ही नहीं तो शिक्षा कैसे ग्रहण करने जाएगा? मेरी बात पूरी होने दो। ये देश विश्व गुरु ज्ञान से बनेगा, विज्ञान से बनेगा, शिक्षा से बनेगा। धर्म अपनी जगह है, लेकिन ज्ञान विज्ञान अपनी जगह है। और मैं तो कह रहा, आप अगर धर्म को भी देखेंगे ना, तो धर्म भी कहीं ना कहीं अपने आप में विज्ञान है। लेकिन धर्म में जो आपने आडंबर घुसवा दिया। मलिक साहब, आपको एक घटना बता दूं और बात को खत्म करूंगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश के एक जिले में 6 सदस्यों का परिवार था, 2 बुजुर्ग, यानी 8 सदस्य थे। वो मध्याह्न भोजन योजना जो सरकार की चल रही है ना, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, वहां पर खाना खिलाया जाता है। तो बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल जाते थे कि उन्हें वहां खाना मिल जाए। रविवार का दिन था, स्कूल की छुट्टी थी, खाना नहीं मिला। तो जब बच्चों को रोटी नहीं मिली तो उस माँ ने जहर पीकर आत्महत्या की है। बच्चे रोटी से तड़प रहे थे। तो शिक्षा नहीं मिली, चल गया, लेकिन रोटी नहीं मिली तो माँ को आत्महत्या करनी पड़ी। मैं इससे भी बड़ी बात बता रहा आपको, और कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा। ये जो मिड डे स्कीम है ना, ये भ्रष्टाचार का एक जरिया बन रही हिंदुस्तान के अंदर। इसमें नीचे से लेकर ऊपर, एक ग्राम प्रधान से लेकर ऊपर अधिकारी तक सारे के सारे लिप्त हैं। सरकारी योजना भी खराब हो गई। नहीं, खराब नहीं मैं कह रहा, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन रही। आप एक बात बताओ, जब हम और आप सरकारी विद्यालयों में पढ़ते थे, हमें भी भोजन मिलता था क्या? भाई आपकी बात से ये स्पष्ट हो रहा कि जो छात्र वहां पे जा रहे, वे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, वे खाना खाने के लिए जा रहे। जब आप इसका मतलब सरकार की मंशा सेफ है कि उन्हें लोगों को पढ़ाना नहीं,
पढ़ाएंगे तो खाना किनको? खिलाना। खाना खिलाना। अमीर के बच्चे पढ़ेंगे। आप देखे श्रीमान जी, जितना भी एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन करा, अब मैं खुद अपना एग्जाम्पल दे रहा, मेरा बच्चा बेनिथ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा, 6 लाख रुपए में 1 साल की फीस दे रहा, यानी कि 50,000 रुपए महीना है। कोई साधारण आदमी पढ़ा लगा अपने बच्चों को, और फिर ये तो पेपर लीक कर दे। अमीर के बच्चे तो पेपर खरीद ले 40-40 लाख रुपए में। यहाँ नीट तो के मलिक साहब, जब गरीब के बच्चे को खाना नहीं मिलेगा तो पढ़ाई कहाँ से करेगा? भाई बात पूरी होने दो मेरी। मैं कह रहा, इस देश में 40-40 लाख रुपए में नीट के पेपर बिक जा। देश में फर्जी डॉक्टर बन रहे, फर्जी इंजीनियर बन रहे, फर्जी ब्यूरोक्रेट्स बनने लगे। पता किसकी लड़की की बात कर रहा? बताओ, अपने मुंह से बताओ किसकी बात कर रहा? आप ओम बिरला की लड़की की बात है थारे में हिम्मत? आप बोल लो। अरे तब नहीं दिखाते मीडिया वाले, तब इन पे बात ही नहीं करते। ये तो बात तू में हम इशारे समझ रहे हैं आप? नहीं तो भाई इशारा क्यों? आप डायरेक्ट बात करो ना। अब हम बात कर रहे थे दिल्ली पे, आप चले गए यूपी पे, पता नहीं मुझे कहां कहां घुमा दिया। भाई शिक्षक नेता हूं। हम तो शिक्षा पे बात कर रहे हैं कि जब बच्चों के पेट में दाने नहीं होंगे तो शिक्षा लेने कैसे पहुंचेगा? नहीं, मैं कह रहा, दाने तो आपने बता दिया ना, बस सरकार तो बांट रही दाने। सरकार तो दाने बांट रही ना इन्हें। मैं तो ये कह रहा, अगर आप में हिम्मत है आप तो कहो मोदी जी की स्कीम सही है, बिल्कुल एकदम। भाई ना, आप कहना पड़ेगा। आप मुझे नहीं, मैं क्यों मोदी जी की स्कीम सही है। कह दूं? मैं क्यों कह दूं? मैं कुछ मोदी जी की स्कीम सही है। आपसे लेकर खा रखा। अरे देशभक्त आदमी जो मोदी जी सही कर रहे हैं, मैं सही भी कहूंगा, जो गलत करे गलत भी कहूंगा। 80 करोड़ लोगों के पेट में खाना दे रहे हैं मोदी जी, तो आप क्यों नहीं कह रहे मोदी जी की स्कीम सही है? ये गलत है। मोदी जी फ्री में शिक्षा दे, फ्री में न्याय दे और फ्री में स्वास्थ्य सुविधा दे। अटल बिहारी वाजपेयी ने यही तो कहा था, स्टार्टिंग यहीं से तो करी थी। अब आप ये कहो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी गलत है, कहो आप कहो इस बात को, अटल बिहारी वाजपेयी तो मोदी जी को भी गलत नहीं बता रहे? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ये देश को कमजोर कर रहे, ये जनता का बेवकूफ बना रहे। इस जनता को शिक्षित करना चाहिए। शिक्षा पे ये पैसा, आप में हिम्मत है किसी मीडिया वाले से, मोदी जी से, अमित शाह जी से ये पूछे कि शिक्षा पे बजट क्यों नहीं देते? किसी भी विकसित देश में प्रेस सवाल हम करेंगे, बात पूरी होने दो। बात मेरा मलिक साहब आपकी बात सुनेंगे। मेरा आंसर पूरा लो। आप में इतनी हिम्मत है कि आप सरकार से ये पूछे कि एजुकेशन पे बजट क्यों नहीं होते? तो सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, अभी करेगी। कब करेगी? पर जाना वहां पूछना। या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। या वही सरकार है जिसने ये कहा था कि हम केंद्र में आत्मविश्वास जीडीपी का 10% जो है एजुकेशन पे खर्च करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 20 सालों में सबसे कम बजट शिक्षा पे दिया जा रहा है। किसी पत्रकार में हिम्मत? बड़े बड़े पत्रकार 9 बजे प्राइम टाइम, जाति पे चर्चा, धर्म पे चर्चा, मंदिर पे चर्चा। करो शिक्षा पे चर्चा। हमने भी तो करी शिक्षा पे चर्चा की शुभारंभ करा ना 25 तारीख से। चलिए शिक्षा पर भी चर्चा होगी। भाई वो बता, बात पूरी नहीं होने देते। चलिए आप अपनी बात पूरी करें। नहीं तो शिक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। इन नेताओं से पूछो कैसे गरीब का बच्चा पढ़ेगा? अमीर का बच्चा वो जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, गरीब का बच्चा बेचारा सरकारी में पढ़ेगा। वहां वो जो है खिचड़ी खाओगा, उसमें मक्खी मिलेंगे, मच्छर मिलेंगे। अमीर का बच्चा हॉर्लिक्स का दूध पीवेगा, एसी गाड़ी में बैठ के जाएगा, एसी क्लासरूम में बैठेगा। और फिर दोनों बच्चे कंपटीशन के लिए तो सरकार करेगी क्या? पेपर लीक। अमीर के बच्चे खरीदेंगे, फर्जी डॉक्टर, फर्जी इंजीनियर बनाओगे, और थारे हाथ में क्या दे देंगे? घंटा बजाते रहो। कुंभ में जाकर घंटा बजाएंगे और बस अब कुंभ पे चले गए। और फिर जो है आप जैसे पत्रकार इनका समर्थन करते रहेंगे। ये देश के नागरिक लुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे। फिर कह रहा यही काम मुगलों ने करा, यही काम अंग्रेजों ने करा, और अब यही काम देश के नेता कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए मलिक साहब ने तो पूरा आक्रोशित तरीके से बता दिया कि 143 करोड़ लोगों को क्या समझने की जरूरत है और क्या नहीं। लेकिन अंग्रेज जब देश से गए तो वो भी कुछ ना कुछ यहाँ पर छोड़ के गए हैं। मुगल यहाँ से गए हैं तो तमाम ऐतिहासिक इमारतें छोड़कर गए हैं। इंडिया गेट भी अंग्रेजों की देन है, तमाम ब्रिज। लेकिन ये सरकार आईआईटी एम्स जिसकी उम्मीद जनता लगाए बैठी है, क्या आईआईटी एम्स और एमबीबीएस और इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का वो दे पाएगी या नहीं? 11 साल हो चुके हैं और इंतजार करते हैं। और एक सबसे बड़ा इनका सवाल है कुलदीप मलिक जी का कि आप शिक्षा पर चर्चा या सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते? प्राइम टाइम में तो बहुत सारे पत्रकार बैठे हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन हमें भी ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। हालांकि जिनका नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने में दर्ज था वो प्रधानमंत्री अभी पिछले समय में उनका निधन हो चुका है और वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का विराम अभी लगा हुआ है। अब हमें भी उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और इनकी बातों के, इनके सवालों के जवाब देंगे। आप कैसा समझते हैं? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री को बुलानी चाहिए? और डॉक्टर कुलदीप मलिक के जो सवाल हैं वो जायज़ हैं? शिक्षा जरूरी या फिर 80 करोड़ लोगों को खाना जरूरी? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।